क्या आपका पोर्टफोलियो कुछ ऐसा दिख रहा है या फिर कुछ ऐसा? मार्केट काफ़ी टफ लग रहा है ना? आप ये सोच रहे हो कि ये गिरावट कब रुकेगी, अब और ज़्यादा गिरने से पहले कम लॉस में स्टॉक्स बेच दूँ, या फिर थोड़ा सा लॉस रिकवर हुआ है तो फिर से गिरने से पहले बेच दूँ। क्या पैनिक में स्टॉक्स बेचना सही है? ऐसे मार्केट करेक्शंस और क्रैश फ्यूचर में भी आएंगे, और अगर आप उससे पैनिक हो रहे हो तो ट्रेडिंग बंद कर दो। ये करेक्शंस रियल लाइफ में भी देखने को मिलते हैं। मान लीजिए अगर आप वर्कआउट करते हो, वो भी बिना प्रॉपर रेस्ट के, तो आपके मसल्स थक जाते हैं और डिस्कम्फर्ट होता है। लेकिन जब आप रेस्ट लेते हो तो मसल्स रिकवर होते हैं और फिर से स्ट्रांग बन जाते हैं। वैसे ही अगर मार्केट ओवर वैल्यूड हो जाता है तो करेक्शन होता है। मार्केट को भी रेस्ट की ज़रूरत है ताकि वो फ्यूचर ग्रोथ के लिए तैयार हो सके। मार्केट ओवर वैल्यूड तब कहा जाता है जब मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है। स्टॉक ओवर वैल्यूड है या नहीं, ये जानने के लिए हम सिंपली उसके पीई को इंडस्ट्री पीई एवरेज के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब पीई रेशियो होता क्या है? पीई का मतलब है प्राइसिंग टू अर्निंग रेशियो। इसका मतलब है कि एक स्टॉक के प्रॉफिट के लिए आप कितना पैसा दे रहे हो। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दो रेस्टोरेंट्स हैं, जय और वीरू। जय के रेस्टोरेंट में एक लंच प्लेट की कीमत है 200 रुपये और वीरू के रेस्टोरेंट में उसी प्लेट की कीमत है 300 रुपये। उसमें जय और वीरू दोनों ही 50 रुपये का प्रॉफिट कमाते हैं। तो उस हिसाब से जय के लंच प्लेट का पीई है 4 और वीरू के 6। यहाँ जय का रेस्टोरेंट आपको सस्ता लग रहा होगा और वीरू का महंगा। बिल्कुल वैसे ही अगर स्टॉक का पीई रेशियो हाई है तो महंगा हो सकता है और लो है तो सस्ता। लेकिन जरूरी नहीं लो पीई हमेशा अच्छा हो। जैसे अगर जय की सर्विस और क्वालिटी खराब हो तो वो फ्यूचर में और कस्टमर्स खोना शुरू कर देगा। उसका लो पीई होने के बावजूद वो रिस्की हो सकता है। वही वीरू के रिव्यूज और मार्केटिंग अच्छे हो तो वो फ्यूचर में और ग्रोथ कर सकता है और उसका हाई पीई जस्टिफाइड होगा। इसलिए पीई रेशियो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमेशा कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल और ओवरऑल परफॉर्मेंस के साथ समझना चाहिए। ये तो हम बात कर रहे थे एक स्टॉक के बारे में, लेकिन मार्केट ओवर वैल्यूड है या नहीं ये देखने के लिए हम इंडाइसेस के पीई चार्ट को देखते हैं। जैसे निफ्टी 50 का अगर हम पीई रेशियो देखें तो उसका एवरेज पीई रेशियो 22.8 है, और जब एक्चुअल पीई रेशियो एवरेज पीई रेशियो से दूर गया है तब वापस उसे टच करने आया है। सितंबर में तो इसने 24.4 का हाई लगाया था, तो ऑब्वियसली इसे करेक्शन होना जरूरी था, और अब अच्छा करेक्शन करके 21.6 पर आया है। वैसे अगर निफ्टी मिड कैप 50 और निफ्टी स्मॉल कैप 50 को देखें तो वो अभी ओवर वैल्यूड दिखा रहा है। तो क्या इसका मतलब है निफ्टी 50 बढ़ना शुरू होगा और मिड कैप एंड स्मॉल कैप और गिरेंगे? नहीं, स्टॉक मार्केट में कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। बस हम कुछ इंडिकेटर्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या होने के चांसेस हैं। तो अब आपका सवाल होगा करंट पोर्टफोलियो और मार्केट सिचुएशन के हिसाब से करना क्या है। पहले तो पैनिक होना बंद करो, रिलैक्स हो जाओ इस ग्राफ को देखकर, जहां हर बार करेक्शन या क्रैश के बाद मार्केट ने एक नया हाई लगाया है। दूसरा, अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स के फंडामेंटल्स को एनालाइज करो। क्या वो स्ट्रांग है? अगर हाँ तो नो नीड टू वरी। अगर नहीं तो स्टॉक के टेक्निकल्स को रीड करो। क्या स्टॉक प्राइस किसी मेजर सपोर्ट के पास है, जैसे डिमांड जोन, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, या फिर 50 या 200 EMA? अगर फंडामेंटल्स भी बहुत वीक है और टेक्निकली भी पास में कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा, तो ऐसे स्टॉक्स को कंटिन्यू करने का मेरे हिसाब से कोई भी सेंस नहीं बनता। और लास्ट में अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो बहुत से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स 20% से भी ज़्यादा नीचे गिर चुके हैं। स्क्रीनर पर इस क्वेरी से आप उसकी लिस्ट निकाल सकते हो। क्वेरी को मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है, और मैक्सिमम बेनिफिट के लिए कोशिश करें कि स्टॉक में एंट्री उसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के पास ही करें। इसी एनालिसिस के थ्रू मुझे जियोफिन ये स्टॉक मिला था। इस वीडियो में आप उसका पूरा बिजनेस स्ट्रैटेजी समझ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।